बोरुटो मांगा सीरीज के न्यू चैप्टर्स में हमें धमाकेदार एक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक के बाद एक मजेदार चैप्टर्स देखने को मिल रहे हैं। और अभी अभी ड्रॉप हुए चैप्टर 9 का सबसे बड़ा धमाका है उज़ुमाकी हिमावारी। लेकिन अभी तक हिमावारी सीरीज के किसी भी मेजर प्लॉट में इन्वॉल्व नहीं थी और ना ही हिमावारी के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थी। लेकिन अब ये बात बिल्कुल गलत साबित हो चुकी है, क्योंकि अब बोरुटो फैंस का कहना है कि नारुतो की डॉटर हिमावारी अब नारुतो से भी ज्यादा पावरफुल होने वाली है। क्योंकि चैप्टर 9 के लास्ट में हमने देखा कि हिमावारी के अंदर नाइन टेल मौजूद है और हिमावारी उससे बात कर पा रही है, ठीक वैसे ही जैसे नारुतो कुरामा से करता था। तो ये बात 99% कंफर्म हो चुकी है कि नाइन टेल की अगली जिंचुरिकी हिमावारी ही बनेगी। लेकिन एक बात जो कंफर्म नहीं हुई है वो ये है कि ये नया वाला नाइन टेल क्या बिल्कुल नया है, मतलब क्या ये कुरामा नहीं है। तो हमारे पास मतलब हिमावारी के पास एक नया नाइन टेल मौजूद है। और अगर हम चैप्टर पर नजर डालें तो यहाँ पर हिमावारी ने तो नाइन टेल को पहचान लिया है, लेकिन नाइन टेल ने हिमावारी को नहीं पहचाना है। नाइन टेल यहाँ पर कह रहा है लिटिल गर्ल। अगर वो कुरामा होता तो सीधे सीधे हिमावारी का नाम लेता। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हम गेस कर सकते हैं कि ये वाला एक नया पैदा हुआ है। तो अब हिमावारी को इसका फ्रेंड बनने में काफी दिक्कत जाने वाली है, ठीक वैसे ही जैसे नारुतो को हुई थी। और जब नारुतो को ये बात पता चलेगी कि नाइन टेल की अगली जिंचुरिकी हिमावारी बन चुकी है और जो नाइन टेल है वो एक नया वाला है, तो नारुतो काफी ज्यादा तकलीफ से गुजरने वाला है। क्योंकि नाइन टेल में बहुत ज्यादा घमंड होता है, क्योंकि नाइन टेल ऑल टेल बीस्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए वो अपने जिंचुरिकी से नफरत करते हैं। और नाइन टेल समझता है कि उसे यहाँ पर कैद किया गया है और उसका सही भी है। तो नारुतो की तकलीफ को साइड में रखते हैं और वापस आते हैं हिमावारी के पास। तो अब हिमावारी के पास ब्याकुगान के साथ साथ नाइन टेल भी आ चुका है। तो इसका मतलब अब हिमावारी की पावर्स ग्रो होना शुरू होगी और हिमावारी का रोल भी अब इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सीरीज का नाम है टू ब्लू वॉर्टेक्स, जिसमें से एक है बोरुटो और दूसरी होने वाली है हिमावारी। ऐसा बस गेस किया गया है, मे भी ऐसा हो सकता है। और कुछ फैंस का कहना है कि हिमावारी जब नाइन टेल की जिंचुरिकी बनेगी तो वो नारुतो से भी ज्यादा पावरफुल होगी, क्योंकि उसके पास फुल कुरामा होगा, यानी यिन चक्रा और यांग चक्रा दोनों का। तो आज एक बात क्लियर कर देते हैं, और वो ये कि नारुतो के पास कंप्लीट कुरामा आ गया था फोर्थ निंजा वॉर के बाद। यिन एंड यांग दोनों मिलकर फ्यूज होकर जो कंप्लीट होता है वही वाला नारुतो के पास आ गया था। और ये जो नया नाइन टेल है इसके पास भी दोनों यिन एंड यांग चक्रा मौजूद है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। तो नेक्स्ट चैप्टर में बोरुटो शिंजू से पक्का फाइट करने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर में शिंजू की फाइटिंग स्किल्स पर फोकस किया जाएगा, स्पेशली जूरा की। और मुझे बहुत इंतजार है जूरा की कॉम्बैट एबिलिटीज को देखने का, क्योंकि चैप्टर 9 में जूरा ने अपने मुंह से ही कुछ टेल बीस्ट बॉम्ब जैसा बना लिया था। तो जूरा ने वो टेल बीस्ट बॉम्ब अपने मुंह से नहीं बल्कि अपनी आंख से बनाया था, और ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक भी था। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जूरा लेविटेट यानी फ्लाई कर सकता है और दूसरों के चक्र को सेंस कर सकता है और उन्हें ट्रैक भी कर सकता है, जैसे वो नाइन टेल के चक्र को ट्रैक करते हुए कोनोहा में आया था। तो मेरी ही तरह तुम्हारे दिमाग में भी काफी सारे सवाल आ रहे होंगे, क्योंकि जब कुरामा की डेथ हुई थी तब हमें बताया गया था कि कुरामा तो अब गया, वो नहीं आने वाला। लेकिन हमें ये भी बताया गया था कि टेल बीस्ट प्योर चक्र से बने होते हैं, वो कभी भी नहीं मरते और उन्हें कुछ टाइम लगता है रिफॉर्म होने में, और वो टाइम है शायद 3 साल। और अगला क्वेश्चन है हिमावारी की पावर्स, क्योंकि हम सबको जानना है कि किशिमोटो हिमावारी और कुरामा को लेकर क्या प्लान कर रहे हैं। क्या हिमावारी का भी कोई पावरफुल फॉर्म होगा जैसे बारियोन मोड? और एक बात ये कि टेल बेस्ड हिमावारी के अंदर ट्रांसफर कैसे हुआ और स्टोरी पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जिसके बारे में भी हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा। तो हम अभी के लिए नेक्स्ट चैप्टर का वेट करते हैं, और तुम लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।